जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स। आज हमको एंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो यदि आप एंगल के बारे में सब कुछ समझना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह समझना चाहते हैं, एंगल क्या होता है, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है एंगल। आखिर एंगल होता क्या है, किसे कहते हैं एंगल? एंगल किसी दो लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। ये कोई मान लिया कोई लाइन ए बी है और एक कोई दूसरी लाइन ए सी है। ये दो जो लाइनें हैं, दो लाइनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यही इसी पॉइंट पर एंगल का निर्माण होता है। यानी इसी को हम एंगल कहते हैं। हम एंगल इसे भी कह सकते हैं और एंगल ये भी हमारा एक एंगल है। यानी इस दो लाइनों के द्वारा, इंटरसेक्शन के द्वारा, दो लाइनों के कटने पर यहां पर दो एंगल का निर्माण हुआ है। तो ये होता है एंगल। इसके बाद में बात आती है कि एंगल होते कितने प्रकार के हैं। तो एंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंगल 7 प्रकार के होते हैं। पहला है राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं? राइट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री का पूरा एंगल जो होता है, उसे राइट एंगल कहते हैं। आपको पता होगा कि एंगल को हम डिग्री में मापन करते हैं। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो डिग्री में होता है। तो दो ऐसी लाइनों का इंटरसेक्शन हो, यानी एक लाइन ये आ रही सीधी और एक लाइन ये आ रही है। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है, यदि ये एंगल पूरा 90 डिग्री का है, ये लाइन ए बी इसका नाम हमने रखा और दूसरी लाइन ए सी, तो इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो एंगल बना, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसे हम कहेंगे राइट एंगल। इसे हम राइट एंगल कहेंगे। इसके बाद में दूसरा एंगल आता है जिसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जब कोई दो लाइनें सीधी आती हैं एकदम, मान लिया ये कोई लाइन है, यहां पर हमने एक पॉइंट रखा, अब यहां से कोई पॉइंट जो है हमने ले लिया बी। अब यहां इधर से एक लाइन इधर को जा रही है बी सी, और यहां पर एक लाइन इधर आ रही है। दो लाइनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ए बी और ए सी का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। यानी जो एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। इसके बाद में तीसरा एंगल आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो होता है जो, मान लिया ये कोई लाइन है और यहां पर लाइन है ए बी और यहां पर एक एंगल बन रहा है जो कुछ इस तरह का एंगल है। तो यह एंगल जो पूरा 360 डिग्री का होता है, यानी 360 डिग्री का जो एंगल होता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ध्यान दीजिएगा, जो पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। इसके बाद में अगला पॉइंट है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट, मान लीजिए ये कोई एंगल है ए बी सी, यहां पर ये एंगल बन रहा है। अगर एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, यानी जो एंगल 90 डिग्री से कम हो और 0 से बड़ा हो, उसी को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जो एंगल
90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अधिक होता है उसी को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगला पॉइंट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जैसे इस प्रकार का कोई एंगल होता है, यहाँ लाइन ए बी सी ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इस प्रकार का एंगल जो होता है यानी जो एंगल 180 डिग्री से कम हो और 90 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। यानी 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है यहाँ पे, लेकिन ये एंगल हमारा 90 से थोड़ा ज़्यादा है और 180 का यहाँ बनता है। तो 180 से कम है और 90 से ज़्यादा है, तो इस प्रकार के एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल है जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। वो कुछ इस प्रकार का है, ये है ए, पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। यहाँ पर ये एंगल कुछ इस तरह का बन रहा है, यानी जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 से कम होता है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये जो एंगल है ये 180 डिग्री इतना ही होता है और 360 यहाँ अगर इसको पूरा ले लेंगे तब होगा, लेकिन ये 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है। इस प्रकार के एंगल को रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है जीरो एंगल। जीरो एंगल वो एंगल होता है जो अपने ही पॉइंट पर आकर के रुक जाता है। मान लिया यहाँ कोई पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पर यानी अपने ही पॉइंट पर रुक जाता है, न घटता है न बढ़ता है, उसी को हम कहते हैं जीरो एंगल। तो आशा है कि आपको एंगल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में, अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।